हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी लोगों का आर्यभट्ट मैथमेटिक्स सेंटर में स्वागत है। मैं पिछले वीडियो में आप सभी 10th के स्टूडेंट के लिए टाइप 4 यानी 4 तरह का प्रॉब्लम आपको हम बताएं। लेकिन आज हम क्या करते हैं, एक नया टाइप ना चुन के पीछे के कुछ प्रॉब्लम्स में कुछ टाइप प्रॉब्लम जो था मेरे द्वारा बताए गए प्रॉब्लम के जैसा बिल्कुल भी नहीं था, या फिर कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी होंगे जो बताए गए प्रॉब्लम के जैसा होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको उन्हीं सारी चीज़ों का सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो आइए तो हम आपको आज का अपना पहला सवाल दिखाते हैं, जो डॉक्टर केसी सिन्हा के एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 6 है। तो आइए पहले हम आपको ये सवाल समझाते हैं, फिर हम आपको इसको बनाने का तरीका और फिर प्रॉब्लम बनाएंगे। तो पहले ये सवाल देखते हैं। सवाल क्या है कि ए और बी कि मासिक आयों का अनुपात, मासिक आय का मतलब क्या होता है, तो कमाई कितनी होती है, यानी हम कितना कमाते हैं। ए और बी की मासिक आयों यानी कमाई है का अनुपात 5:4 है, यानी ए की आय जो है उसका अनुपात 5 है, ए का है 5 और बी का है 4। और उनके मासिक खर्च यानी महीना में कितना खर्च करता है, एक था महीना में कमाता कितना है और दूसरा पॉइंट है महीना में खर्च कितना करता है। तो मासिक खर्चों का अनुपात 7:5 है, यानी ए जो है वह खर्च करता है 7 और बी खर्च करता है 5। यदि प्रत्येक की बचत यानी दोनों जो बचाता कैसे भाई, तो जो खर्च जो कमाए हम और हम जो खर्च किए इसके बीच में जो मेरा बचा वो मेरा बचत हो गया। तो कहता है कि यदि प्रत्येक की बचत 3,000 रुपये प्रति महीना है तो प्रत्येक का मासिक आय बताइए कितना। यानी आपको ये बताना है इस सवाल में कि ए और बी कितना कमाता है, उसकी आय कितनी है, यानी इनकम कितना है, ये हमको बताना है। तो चलिए हम आपको पहले छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। आप सपोज करो कि मान लो आप कि आप क्या किए ना, 100 रुपये आपको आप कमाए, मतलब हम किसी के यहाँ गए झाड़ू वारू मार दिए, या फिर थोड़ा स्टैंडर्ड कीजिए कि हम गए किसी के यहाँ पार्ट टाइम जॉब किए। मान लीजिए कोई व्यक्ति था, वो बोला कि ऐसा करो बाबू थोड़ा मेरा तुम जो है ना वो हिसाब किताब देख दो। आप उसका देख दिए, अब बहुत अच्छे से किए, वो आपको खुश होके 100 रुपया दे दिए। आप उससे 100 रुपया लेके चले और रास्ते में गोलगप्पा बिक रहा था, मजा आ रहा है ना, बिल्कुल गोलगप्पा बिक रहा है। अब आप क्या करोगे भाई, पैसा पास में है, खुद की कमाई की है, टूट पड़ोगे। तो मान लो कि वहां पे आप 20 रुपये का गोलगप्पा खा गए और तब आप घर पहुंचे। तो बताइए, आपसे अगर कोई पूछेगा कि आज आपने जो कमाई की, आप जितना आज आप कमाए, जो आज का इनकम था आपका, उसमें जो आप खर्च किए, उसके बाद आपके पास बचा क्या, कितना बचत कर पाए आप, आपके पास सेविंग क्या है। तो क्या कीजिएगा, आप सेविंग बताने के लिए जितना टोटल इनकम था आपका उसमें आपने जितना खर्च किया उसको घटा दीजिएगा आप, और घटाने के बाद बताइएगा कि भैया मेरे पास जो है ना वो 80 रुपया बचा हुआ है। यानी वहां पे वो जो व्यक्ति थे वो हमको 100 रुपया दिए, हम गोलगप्पा जो है वो गटक गए कितना का, तो 20 रुपये का, और बचा मेरे पास कितना, तो 80 रुपया बचा। यानी हमारा जो सेविंग है, याद रखिएगा हमेशा कि बचत जो होता है बाबू, बचत वह होता है आय माइनस खर्च। यानी हम उतना ही बचा सकते हैं जितना मेरे इनकम में हम अपने एक्सपेंडिचर को घटा देते हैं। यानी जो मेरा आय है उसमें हम अपने खर्च को घटा देंगे, तब हमको मेरा बचत पता चलेगा। ये तो हम एक आदमी के लिए आपको अभी जो एग्जांपल देते जिसमें आप सिंगल थे, लेकिन जरा सोचिए 2 व्यक्ति हो तब क्या करेंगे। 2 व्यक्ति है, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं, ऐसे स्थिति में हम यह देखते हैं कि मेरे पास 2 व्यवस्था है, एक आय है और एक खर्च है, तब जाके हमको बचत मिलने वाला है।
यानी अगर देखें तो हमारे पास दो अननोन व्यवस्था, यानी दो चीज ऐसा है जिसको हम लोग नहीं जानते, यानी दो चीज ऐसा हमको जिसको ज्ञात करना है। तब हम क्या करते हैं, आय को मान लेंगे x और खर्च को मान लेंगे y। अब लेकिन सवाल ये है कि x y मान तो लेंगे, लेकिन ये एक आदमी का तो नहीं है, दो आदमी का है, और हर एक व्यवस्था का अनुपात हमको पता है, यानी आय का भी दोनों का अनुपात हमको पता है क्या है, खर्च का भी दोनों का अनुपात हमको ज्ञात है क्या है। यानी पहले हम क्या करेंगे, तो अनुपात के चीजों को सामान्य बनाएंगे। अब आप सभी को हम बता चुके हैं कि अनुपात को सामान्य बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि वह x के अनुपात में। गौर कीजिए, यदि हम लिखें कि माना कि a एवं b की मासिक आय x के अनुपात में, हम मान लेते हैं कि a और b जो आय करता है उसका जो इनकम है वह x के अनुपात में। तो बताइए कि उस समय a का जो आय होगा वह क्या होगा, तो 5x, और b का आय कितना होगा, तो 4x। इसी तरह से हम एकदम सेम टू सेम यही काम करें कि ये मान लें उनके मासिक खर्चों का अनुपात क्या है, y है। तब बताइए आप हमको कि a का खर्च कितना होगा, 7y, और b का खर्च कितना होगा, तो 5y, और बचत बराबर क्या होता है, तो बचत बराबर होता है आय माइनस खर्च। यानी हम दोनों को घटा के हम उसका बचत देख सकते हैं, और बचत होता कितना है भैया, तो बचत होता है यहाँ पे 3000 रुपया। यानी इस सवाल को अगर हम सिर्फ कुछ चीजों पर ध्यान दें और कुछ नहीं करना हमको विशेष, हम बस छोटे छोटे बातों को ध्यान दें अगर, तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम बहुत आसान होता है। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। माना कि a एवं b की मासिक आय x के अनुपात में है, एवं a तथा b का मासिक खर्च y के अनुपात में है। तो आइए हम पहले a का देखते हैं। देखिए a के लिए आय, बताइए a का आय पहला होगा तो कितना है, 5 ना, किसके अनुपात में आया था, x के अनुपात में। तो क्या हो जाएगा ये, तो आय हो जाएगा कितना, 5x। फिर बढ़ते आगे, बचत यानी सॉरी पहले खर्च, खर्च क्या माने हम लोग, y के अनुपात में। बताइए क्या है यहाँ पे, 7, तो क्या होगा 7y। बताइए बचत कितना का करता है प्रत्येक व्यक्ति, तो बचत है 3000 रुपया का। और बाबू बचत का फॉर्मूला क्या होता है, तो बचत का फॉर्मूला होता है आय माइनस खर्च बराबर बचत। यानी आय कितना है इसका, तो आय है 5x, खर्च कितना है 7y, बचाया कितना 3000। ये पहला समीकरण कंप्लीट हो गया। बताइए कि आपको कोई दिक्कत इसमें। अब आइए बी के लिए, बी के लिए अब बताइए b का अनुपात भी तो हम x में ही माने थे, इसका कितना होगा, देखिए यहाँ 4x, यानी इसका आय हो गया मेरा, वह हो गया 4x। खर्च कितना होगा, देखिए खर्च y माने थे, खर्च क्या माने थे हम लोग y, तो कितना y होगा 5y ना, तो 5y। ये भी कितना का बचत करता है, तो प्रत्येक बचत है कितना 3000, तो इसका बचत कितना 3000 है ना, तो बचत 3000 रुपया। और बचत का फॉर्मूला तो आय माइनस खर्च,
बराबर क्या होगा, तो बचत। अब बताइए किसमें आय कितना इसका है, तो 4x, खर्च कितना है, तो 5y, बचाया कितना, तो 3000, यानी 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 3000। ये हो गया मेरा दूसरा। यानी हम इस तरह से क्या देखें कि भाषा को हम समीकरण में बदल दिए। अब जैसे ही भाषा मेरा समीकरण में बदला तो इसको हम या तो प्रतिस्थापन विधि से, या फिर तुलनात्मक विधि से, या फिर विलोपन विधि से, या फिर बजवन विधि से, इसे हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको किस विधि से हल करना चाहते हैं। तो जिस विधि से आपको हल करना है वो आप कीजिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा हमेशा प्रॉब्लम यदि आप बना रहे हैं तो मर्जी आपकी होगी, लेकिन बंधु हम इसको क्या कर रहे हैं, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो वह है हम यूज करते हैं कौन सा मेथड, तो हम तुलनात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। तो हम इस सवाल को तुलनात्मक विधि से आपको बना के दिखाते हैं। इसको हम जो है आपको तुलनात्मक विधि से बना क्या करते हैं, इसको दिखा रहे हैं। तो चलिए गौर कीजिए, सबसे पहला समीकरण लिखना होगा इसमें हमको। तो ये ध्यान देना होगा कि मेरा पहला समीकरण क्या था, तो पहला समीकरण था मेरा 5x माइनस 7y इक्वल्स टू 3000। यही हम लोगों का पहला समीकरण था। अब पहला समीकरण में जब हम यहाँ आए तो इससे तुलनात्मक में क्या करेंगे हम, तो यहां से वैल्यू निकालेंगे किसी चर राशि का। मान लिया हम यहां से x का निकालें, तो और 5x 3000, ध्यान दीजिए ये माइनस हो जाए क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 7y और x इक्वल टू 3000 प्लस 7y बाय 5। इसका नाम दे देते हैं हम तीसरा। चलिए दूसरा क्या देखिए, 4x माइनस 5y इक्वल टू 3000। अब आप क्या कीजिए, इससे भी x का निकाल लीजिए, तो 4x इक्वल टू 3000। अब ये माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस, फिर क्या कीजिए x इक्वल टू 3000 प्लस 5y बाई कितना 4, यानी ये हो गया मेरा चौथा। अगर ध्यान से आपको याद होगा तो तुलनात्मक विधि हम लोग क्या करते थे कि दोनों समीकरण को एक ही वेरिएबल के बराबर करते थे। जैसे ही दोनों समीकरण एक वेरिएबल के बराबर होता था, दोनों समीकरण के आरएचएस को हम इक्वल कर लेंगे, एलएचएस बराबर है तो, और अगर आरएचएस बराबर रहेगा तो हम किसको बराबर कर लेंगे, एलएचएस को। तो चलिए इसमें दोनों का एलएचएस बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इसके आरएचएस को बराबर कर देंगे। तो देखिए समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से, समीकरण 3 कितना आपका है, तो 3000 प्लस 7y बाय 5 इज इक्वल टू 3000 प्लस 5y बाई 4। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कीजिए, यानी 4 इंटू 3000 प्लस 7y 5 इंटू 3000 प्लस 5y, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो 4 तिहाई 12, फिर प्लस 7 चौक 28, यहाँ से 5 तिहाई 15, फिर प्लस 25। अब y वाले टर्म को एक तरफ ट्रांसफर कर लीजिए और कांस्टेंट को एक तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 28y, ये प्लस था इधर, इधर क्या हो जाएगा माइनस, ले आइए माइनस 25y, 15,000 माइनस 12,000 और 3y इक्वल टू, घटाइए कितना होगा 3000 ना, और यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 3 से कट जाएगा तो कितना होगा 1000, यानी हमको y का जो मान मिला है
वो कितना मिला, तो 1000 मिला। अब हमको क्या करना है पहले, तो हम सबसे पहले से x का वैल्यू निकालेंगे। आइए हम इसको 3 में रख सकते हैं या फिर 4 में रख सकते हैं, किसी के भी मदद से हमको क्या करना है, तो किसी के भी हेल्प से हम निकालेंगे वैल्यू किसका, तो x का। और फिर हमें बताना है कि a का आय कितना है और b का आय कितना है, तो दोनों का मासिक आय बताना है हमको। तो आइए हम लोग पहले इसमें x का वैल्यू निकालते हैं। तो समीकरण 3 से, अब देखिए समीकरण 3 है क्या, तो x इक्वल टू 3000 प्लस 7y/5, यानी इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, तो x की जगह हम उसका y की जगह उसका वैल्यू डालेंगे। तो डाल दीजिए, तो यहाँ से होगा 3000 प्लस 7 इंटू 1000/5। अब ये देखिए यहाँ 3000 प्लस 7000 बटे 5, 7 3 10,000 हो गया 5, इसको भाग लगा दीजिए तो कितना मिलेगा आपको, 2000। यानी x का मान कितना मिला हमको, 2। लेकिन इस सवाल में हमसे ना x पूछ रहा है ना y पूछ रहा है, हमें पूछा जा रहा है इसमें कि बताइए कि a का मासिक आय कितना है। तो a का मासिक आय मेरा कितना था, देखिए सवाल को, तो वहां लिखा हुआ था 5x। a का मासिक आय कितना है, तो 5x, और b का मासिक आय कितना है, तो 4x। आपको 5x और 4x का वैल्यू बताना है। तो आइए जो हमको ज्ञात करना है वो मेरे काम का है, इसीलिए a का मासिक आय, तो a का जो मासिक आय है वह है 5x, यानी 5 इंटू 2000, यानी a कमाता है कितना, a कमाता है 10,000 रुपया। अब आइए b का मासिक आय, b का मासिक आय कितना है, तो b कमाता है 4x, यानी 4 इंटू 2000, यानी यहाँ से मतलब हो गया कि a कमाता है बेचारा 10,000 रुपया और b कमाता है कितना, तो 8,000 रुपया। हम आपको एक सवाल और बता रहे हैं अभी। तो देखिए अगला जो सवाल है आपका, पहले आप उसको समझ लीजिए फिर हम आपको बताएंगे वो कैसे बनता है। तो आइए सवाल देखिए क्या है, एक मित्र दूसरे से कहता है, यानी क्या हुआ इसका मतलब कि दो दोस्त है, एक है पहला और एक है दूसरा। तो ध्यान दीजिएगा कि पहला मित्र दूसरे से कहता है, पहला मित्र दूसरे से कहता है, मान लीजिए कि पहला है ए और दूसरा है बी, ठीक है। चलिए, एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि तू मुझे 100 रुपया दे दे, मान लीजिए ए कह रहा है बी से, ए कह रहा है किससे, बी से, कि तुम अगर भैया हमको 100 रुपया दे दिया, ध्यान सुनिए, कि यदि तुम मुझे 100 रुपया दे दो तो मैं आपसे यानी ए जो होगा बी से, वो क्या हो जाएगा, दुगना धनी हो जाएगा। कितना धनी, दुगना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए के पास 10 रुपया रहेगा तो इसके पास हो जाएगा 20 रुपया, तब ना दुगना होगा। ध्यान से सुनिए फिर से बात को, कि ए कह रहा है बी से कि यदि तुम मुझे 100 रुपया दे दो, तो यदि तुम मुझे 100 रुपया दे दो तब मैं तुमसे दुगना धनी हो जाऊंगा। हम 10-20 एग्जाम्पल लिए थे, यहाँ तो 100 दे रहा है, थोड़ा बढ़ा देते हैं। मान लीजिए कि बी के पास 1000 रुपया अगर है तो उस समय ए के पास कितना हो जाएगा, 2000 रुपया। अब इस बात पे बी गर्म हो जाता है। देखिए बी क्या बोलता है, ध्यान सुनिएगा, कहता है, दूसरा उत्तर देता है, यानी दूसरा बोलता है यदि आप मुझे 10 रुपया दे दो, बोलता है तुम भैया 100 की बात करता है, तुम हमको 10 रुपया दे दो खाली। दूसरा कहता है कि यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊं। जरा सोच के देखिए, मान लीजिए कि एक के पास 1000 रुपया, एक पास, उस समय बी के पास कितना हो जाएगा, 6000 रुपया, डायरेक्ट उसका 6 गुना हो जाएगा। किसके पास, बी के पास। तब आपसे इसमें कहा जाता है कि तो बताइए उनकी संपत्तियां क्या है। तो चलिए एक बार हम आपको सिंपल सवाल पढ़ के सुनाते हैं कि एक मित्र दूसरे से कहता है यदि तुम मुझे 100 रुपया 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुनी धनी बन जाऊंगा।
दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 रुपया दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल आपको स्वयं बताएगा कि आप किसको मानिएगा। यहाँ देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि उनकी संपत्तियां क्या है, यानी यहाँ पर आपको दोनों मित्र की संपत्ति बतानी है। चाहे हम लोग इक्वेशन में करते क्या है, तो जो अननोन होता है यानी जिसके बारे में हमको पता नहीं होता है हम उसी को मानते हैं। क्या चीज, तो x और y। यानी हम मान लेते हैं कि माना कि पहले मित्र के पास x रुपया है तथा दूसरे मित्र के पास y रुपया है। पहले इतना कर लेते हैं फिर आगे देखेंगे। तो सॉल्यूशन में आइए, माना कि पहले मित्र के पास x रुपया एवं दूसरे मित्र के पास y रुपया है। हम मान लिए कि पहला मित्र के पास x रुपया है और दूसरे मित्र के पास क्या है, y रुपया है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपको। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो आइए प्रश्न से, और हम इसको देख के क्या करते हैं, यहां से बढ़ते जाते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट पे गौर करते हैं हम कि एक मित्र यानी पहला एक मित्र दूसरे से कहता है, पहला मित्र दूसरे से कहता है यदि तुम मुझे 100 दे दो। चलो अब पहले यही रह जाओ। आप जरा सोचिए कि अगर दो मित्र है, या आप ले लीजिए और अपने आप किसी दूसरे को ले लीजिए। अगर दूसरा आपसे कहे कि तुम मुझे 100 रुपया दो और आप उसको मान लीजिए देते हैं, तो क्या होगा, आपके पास जो पैसा था, जब आप उस अपने पैसे से निकाल के अपने मित्र को 100 रुपया दे देते हैं जो आपके पास है धन, तो क्या होगा, आपके पास जो जमा है, जितने आपके पास है सेविंग में है, वो घटेगा या बढ़ेगा आपका, बताइए। घटेगा ना। कंफर्म है कि यदि हम अपने पास से किसी को 100 रुपया दे देंगे तो जितना मेरे पास कुल रुपया था उसमें 100 रुपया माइनस हो जाएगा। यानी अगर हमारे पास 1000 रुपया था तो हो जाएगा मेरे पास कितना, 1000 माइनस 100 यानी 900 रुपया मेरे जेब में बचेगा। अब इसका दूसरा अवस्था देखिए कि जिसको हम 100 रुपया दिए उसके पास क्या होगा, पैसा घटेगा या पैसा बढ़ेगा, उसके पास क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी मेरे देने के बाद और उसके लेने के बाद, हम उसको दिए तो मेरा गया, वो मेरा लिया तो उसको मिल गया। यानी मेरा देना और उसका लेना, इस दोनों कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि मेरा पैसा घट रहा है और उसका पैसा बढ़ रहा है, और उसके बाद तुलना होगा। यानी आइए प्रश्न से, दूसरे मित्र से 100 रुपया लेने के बाद पहले मित्र के पास रुपया, समझिएगा क्या बोला, पहला कंडीशन ध्यान दीजिएगा कि पहला कहता है दूसरा को तुम मुझे 100 रुपया दो। पहला मित्र जो है वह दूसरे का रख, भैया तुम 100 रुपया दो हमको, आने दो 100 रुपया को आप मेरे यहाँ। तो बताइए अगर दूसरा मित्र पहले को 100 रुपया, यही कहता है दूसरे मित्र से 100 रुपया लेने के बाद, यानी पहला मित्र क्या किया, दूसरे से 100 रुपया ले लिया कि दो भैया तो दे दिया उसको। तो 100 रुपया जैसे ही वो उसको दिया, जरा ध्यान दीजिएगा, तो पहला मित्र के पास था कितना रुपया, x। पहला पास कितना पैसा था पहले से, x। वो दूसरे से कितना लिया, 100 रुपया, तो उसका पैसा बढ़ न गया, तो कितना होगा उसका, तो उसके पास हो गया x प्लस 100 रुपया हो गया। अब आइए दूसरा देखते हैं। अब बताइए जब दूसरा जो है पहले को दे दिया तो क्या उसके पास उतना ही पैसा रहेगा, कुबेर का खजाना नहीं ना है कि आप देते जाइए और आपके पास वही रहेगा, नहीं ना भाई। तो क्या होगा, उसका पैसा घटेगा ना। तो चलिए आइए, पहले मित्र को 100 रुपया देने के बाद दूसरे मित्र के पास रुपया,
ध्यान दीजिए क्या क्या इसमें, दूसरा जो है ना वो पहले को 100 रुपया दे दिया, तो दूसरा जब पहला जो है ना बेचारा दूसरे को क्या किया, 100 रुपया दे दिया था। तो जब पहले मित्र को 100 रुपया दे दिया कौन, दूसरा, तो दूसरे के पास बचेगा कितना, घट जाएगा उसका पैसा। तो बोलिए दूसरे मित्र के पास था कितना, दूसरे मित्र के पास y रुपया था, वो बेचारा अपना 100 रुपया दे दिया पहले को कि तुम ले लो, तुम जो बोला देखते हैं क्या होता है। तो जैसे 100 रुपया अपना दिया उसका क्या होगा, घट जाएगा, तो उसके पास कितना बचेगा बोलिए, तो y माइनस 100 रुपया। यानी इस शर्त के हिसाब से ध्यान दीजिएगा, इस शर्त को जो हम लगाते हैं उसके बाद पहले मित्र के पास रुपया कितना हो जाता है, तो x प्लस 100, और दूसरे मित्र के पास कितना हो जाता है, तो y माइनस 100। यानी एक का घटेगा तो दूसरे का बढ़ेगा। और इस स्थिति में कहता है कौन, पहला, कौन कहता है, पहला। बोलिए पहला के पास कितना रुपया है, x प्लस 100। इस स्थिति में कहता है कौन, पहला बोलता है कि भैया इस कंडीशन में जो है ना मैं आपसे, यानी जितना आपके पास रुपया उसका मेरे पास दुगना रहेगा, यानी इसका जो होगा ना उसके पास जितना पैसा है उसके 2 गुने के बराबर पैसा इसके पास रहेगा। ये कौन बोलता है, पहला मित्र बोलता है। तो देखिए पहला के साथ हम ये कर दिए। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहां से हो जाएगा आपका x प्लस 100 2y माइनस 200, फिर इसको बढ़ाइए आगे और x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 200 माइनस 100, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। ये हो गया कौन सा मेरा, पहला समीकरण। यानी हम इस प्रकार पहला कथन से हम एक समीकरण बना लें। अब हम क्या करेंगे, फिर इसके दूसरे कथन को पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा पर आपको ध्यान देना है कि दूसरा क्या है। तो दूसरे में क्या होता है, देखिएगा यहाँ ये दूसरा उत्तर देता है। अब दूसरा बोलता है, पहला तो बोल लिया कि चलो तुमको दिए, अब दूसरा क्या कहता है, सो सुनिए। दूसरा कहता है यदि तुम मुझे 10 रुपया दे दो, यदि तुम मुझे क्या करो, 10 रुपया दे दो। यानी दूसरा को पैसा देगा कौन, इस बार पहला। इस बार जो है दूसरे को पैसा देगा कौन, पहला। यानी इस बार पैसा बढ़ेगा किसका, तो दूसरा का, यानी y वाला का, और घटेगा किसका, पहला का, यानी x रुपया में। बढ़ेगा y रुपया में और घटेगा x में, क्योंकि इस बार पैसा जो है वो पहला देगा और लेगा कौन, दूसरा। आइए पुनः देखिए, पुनः पहले मित्र से 10 रुपया लेने के बाद दूसरे मित्र के पास रुपया। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही पहला 10 रुपया देगा दूसरा क्या होगा, पैसा बढ़ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा y प्लस 10, यही था। अब आइए यहाँ देखते हैं। दूसरा है, दूसरे मित्र को, पहला देगा दूसरा को, दूसरे मित्र को 10 रुपया देने के बाद, यानी इस बार क्या हुआ कि पहला मित्र दूसरे को कितना दे दिया, इस बार तो 10 रुपया दिया। तो बोलिए पहला के पास था कितना, x था, कितना x, दूसरे को दिया कितना, वो 10 रुपया। तो दूसरे मित्र को 10 रुपया देने के बाद पहले मित्र के पास पैसा कितना बचेगा, तो पहले मित्र के पास पैसा बच जाएगा x माइनस 10 रुपया। ध्यान रखिएगा, अगर देगा किसी को तो उसका घटेगा और जो लेगा उसका क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। तो आइए यहाँ तक का काम हो गया। अब हम इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कहा क्या रहा है। देखिए क्या कहता है, आप कहता है कि दे दो, तब मैं कौन, दूसरा, मैं कौन, दूसरा कहता है तो मैं आपसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। यानी दूसरा है कितना, तो y प्लस 10। ये कहता है कि भैया तुम्हारे पास जितना पैसा रहेगा ना उसका मैं 6 गुना के बराबर हो जाऊंगा। तो आइए अब इसको भी हल करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका y प्लस 10
6x माइनस 60। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से 10 प्लस 60 6x माइनस वाई, तो ये हो गया आपका 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 70। तो ये हो गया मेरा कौन सा, दूसरा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों समीकरणों के मदद से x और y का मान निकाल लेंगे। जैसे ही हम x और y का मान निकालेंगे तो क्या होगा, हमें ये पता चल जाएगा यहाँ से कि पहले मित्र के पास कितना रुपया है और दूसरे मित्र के पास कितना रुपया है। तो पहला समीकरण क्या था मेरा, x माइनस 2y इक्वल टू कितना, माइनस 300, ये पहला था मेरा। दूसरा कितना है, 6x माइनस y इज इक्वल टू 70, ये आपका दूसरा हो गया। इसमें क्या करते हैं हम, इस समीकरण को हम विलोपन विधि से बनाकर आपको दिखाते हैं, यानी इसका सॉल्यूशन हम आपको विलोपन विधि से दे रहे हैं। देखिए क्या क्या होगा इसमें। मान लीजिए इसमें हम y को काट देते हैं, तो काटिए, पहले x को काटते हैं, x को ही काटिए। समीकरण 1 में 6 से एवं समीकरण 2 में 1 से गुणा कर घटाने पर। फिर से ध्यान दीजिए क्या बोले हम, देखिए हम गुणांकों की अदला बदली करते हैं। तो जैसे हम गुणांक की अदला बदली करेंगे तो पहला हो जाएगा 6 से और दूसरा हो जाएगा 1 से। फिर आप पढ़े थे कि दोनों का अगर चिन्ह समान हो, यानी अगर साइन सेम हो, तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो घटा देंगे। आइए पहला गुना कर लीजिए, तो क्या होगा 6x माइनस 12y और यहाँ से माइनस 18। फिर इसमें क्या करेंगे हम, 1 से गुना करेंगे, 6x माइनस y, यहाँ 70, घटाइए, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ से कैंसिल हो गया। एक घटेगा कितना होगा, माइनस 11y, संयोग से यहाँ जुड़ जाएगा, जोड़ दीजिए, तो माइनस 1870। इससे वैल्यू किसका निकालेंगे हम, तो y का, तो माइनस 1870 बाय माइनस 11, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब आइए बढ़िए यहाँ से आगे, तो देखिए क्या होगा, पहले तो एक बार में होगा, फिर कितना बार में, 7 बार में, यानी हो गया कि पहले के दूसरे व्यक्ति के पास कितना पैसा है, 170 रुपया, ये हुआ दूसरे मित्र के पास। अब आइए पहला निकाल देते हैं, तो x माइनस 2y बराबर कितना है, माइनस 300। फिर यहाँ से बढ़िए, x माइनस, यहाँ होगा x माइनस 2 इंटू 170 इक्वल टू इतना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x माइनस, देखिए गुना कीजिए, तो 17 दूनी 34 माइनस 300 और x इज इक्वल टू माइनस 300 प्लस 340, जिससे x का मान कितना होगा, तो 40। यानी पहले मित्र के पास कितना रुपया है, पहले मित्र के पास हो गया 40 रुपया और दूसरे मित्र के पास कितना हुआ, 170 रुपया। अब आइए एक सवाल और देखते हैं हम लोग। देखिए आपके पास जो सवाल है वो क्या है कि किसी शहर में कार के किराए का भाड़ा एक नियत भाड़ा और तय की गई दूरी के भाड़े पर निर्भर करता है। पहले इस पॉइंट को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक गाड़ी वाले को बुलाए कि भाई हमको जो है ना वो चलना है आपके साथ, तो बोला कि बाबू साहब जैसे गाड़ी आपके पास लेके आएंगे हम आपसे 100 रुपया ले लें। वो क्या बोला आपको कि जैसे ही हम आपके पास गाड़ी लेके आएंगे आपसे 100 रुपया ले लेंगे। उसके बाद आप अगर 1 किलोमीटर जाइएगा बैठ के मेरे गाड़ी पे तो आपसे 10 रुपया लेंगे। ध्यान दीजिएगा, 1 किलोमीटर का कितना लेगा वो, आपसे 10 रुपया लेगा, यानी पर किलोमीटर के हिसाब से कितना लेगा, आपसे 10 रुपया लेगा। वो बोल दिया आपको कि अगर आप हमको 1 किलोमीटर ले जाइएगा तो 10 रुपया लेंगे, 2 किलोमीटर ले जाइएगा तो 10 2 बार देना होगा आपको, यानी 10 दूनी 20 रुपया उसको देना होगा। अगर आप 3 किलोमीटर जाइएगा तो 10 यानी 10 गुना 3 बराबर कितना, तो 30 रुपया देना होगा आपको। लेकिन 100 रुपया के बाद तो जरा सोचिए, आप उसके गाड़ी में बैठ के अगर 5 किलोमीटर जाइएगा तो 100 रुपया तो उसको दे दिया पहले। अब 1 किलोमीटर का अगर 10 रुपया दे रहे हैं तो 5 किलोमीटर कितना दीजिएगा, 10 पचे 50। यानी इसमें क्या होता है कि नियत भाड़ा जो होता है वो हमेशा ऐड हो जाता है। नियत भाड़ा जो होता है वो क्या होगा आपका, तो वो ऐड हो जाएगा आपका फिक्स रूप से,
और जितना किलोमीटर जाइएगा उतना हम लोग क्या करेंगे 10 में गुना कर देंगे और दोनों का आपस में जोड़ देंगे, उसको उतना पैसा दे देंगे, है नहीं। तो चलिए इसको दूसरा एग्जांपल हम आपको देते हैं। सपोज कीजिए कि आप मेरे ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, सपोज करके देखिए, मान लीजिए कि आप मेरे ट्यूशन में पढ़ने आए, तो हम आपसे क्या बोले कि बाबू आपसे हम 300 रुपया का महीना लेंगे, यानी आप मेरे यहाँ पढ़िएगा तो हम आपसे 300 रुपया लेंगे, ठीक है। और ये हम आपसे एडवांस में ले लेंगे, ध्यान से सुनते जाइएगा। तो आप क्या किए 300 रुपये हमको दे दिए। उसके बाद हम ये बोले हैं ना कि आपको हम जो पेज देंगे ना, एक पेज, उसका हम आपसे 2 रुपया लेंगे। तो सपोज कीजिए कि आप अगर हमसे टोटल 18 पेज लिए, कितना पेज 18 पेज, तो आप उस महीने में टोटल फी मिला के और पेज का पैसा मिला के हमको कितना दिया बताइए। तो 300 रुपया तो आपको देना ही पड़ेगा। और इसके अलावा एक पेज का अगर आप 2 रुपया पे कर रहे हैं तो 18 पेज का कितना रुपया दीजिएगा 36 रुपया ना। तो टोटल जो आप पे कीजिएगा वो आपको करना होगा हमको कितना, तो 300 उधर हो गया और 18 दूनी 36, यानी आप हमको उस महीने में 336 रुपया दे दिया। ये कहानी है। तो वैसा ही कंडीशन यहाँ पे है। इसका मतलब है कि यहाँ हमको 2 चीज ज्ञात करना है, एक कि फिक्स यानी नियत भाड़ा क्या है, और एक हमको ज्ञात करना है कि पर किलोमीटर का भाड़ा क्या है। ये हमको दोनों चीज जानना है, यानी यहाँ 2 वेरिएबल हमको निकालना है। एक को मानेंगे हम लोग नियत भाड़ा को मान लेंगे और एक मान लेंगे पर किलोमीटर के हिसाब से। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये वो सॉल्यूशन कहता है कि हमको क्या करना है, देखिए एक नियत भाड़ा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो माना कि कार के किराया का नियत भाड़ा कितना है x रुपया एवं प्रति किलोमीटर तय की गई दूरी का भाड़ा y किलोमीटर है। मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे उसके गाड़ी बैठिएगा वो आपसे 100 रुपया ले लेगा। 1 किलोमीटर जाइएगा तो उसको 1 वाई दीजिएगा, 2 किलोमीटर जाइएगा तो 2 वाई दीजिएगा, लेकिन 100 रुपया वो लेगा, फिक्स है। वो सिक्योरिटी मनी है, लाओ रुपये जल्दी भैया। वैसे कंडीशन में आप रहिएगा। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे कहता है कि 13 किलोमीटर यात्रा करता है एक आदमी, तो 13 किलोमीटर देगा, लेकिन कब, जब पहले 100 रुपया पे कर चुका हूँ तब। तो जरा सोचिए, अगर 1 किलोमीटर का वाई है, 2 किलोमीटर कितना होगा 2 वाई, इसी ढंग से 13 किलोमीटर कितना होगा 13 वाई। यानी प्रश्न से पहला कंडीशन है x प्लस 13 वाई, और वो कितना रुपया देता है उसको, तो 96। ये हो गया बाबू आपका पहला सी। दूसरा व्यक्ति जो है वो 18 किलोमीटर तक जाता है, लेकिन क्या है गाड़ी का रूल कि जैसे बैठिएगा आप मेरे गाड़ी पे, आपको हमको कितना देना होगा, तो 100 रुपया तो दे दीजिए उसको। आइए पुनः 100 रुपया तो लेगा ही लेगा। दूसरी बात, जितना किलोमीटर उतना वाई, कितना किलोमीटर जा रहे हैं आप 18, तो 18 वाई बराबर 131। ये हो गया आपका दूसरा। इस दोनों को हम सॉल्व करेंगे। अब बताइए, ऐसा सवाल हम बता चुके, फिर क्यों बता रहे हैं? इसके बताने का कारण है कि हमको उसको 25 किलोमीटर निकाल के देना है कि 25 किलोमीटर का कितना होता है। हम केवल इसको बताने के लिए सवाल आपको बता रहे हैं फिर से। यानी हम इसमें क्या करेंगे, पहले तो एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे और फिर हम कैलकुलेशन करेंगे किसके लिए, तो 25 किलोमीटर लाके आइए करते हैं। तो इसको भी हम किससे बना देते हैं, तो तुलनात्मक विधि से। आइए प्रारंभ करते हैं इसको। देखिए पहला समीकरण है मेरा, वह है x प्लस 13y बराबर 96। इससे मान निकाल लीजिए x का, तो 96 माइनस 13y। एक दो हम नाम रख चुके हैं, इसका नाम क्या करते हैं 3। फिर आइए पुनः दूसरा कौन है, x प्लस 18y 131। इससे x का मान निकाल लेते हैं 131 माइनस 18y। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए, ये हो गया मेरा 4 समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से यानी हम 3 4 को मिक्स कर देते हैं। तो क्या होगा, तो 96 माइनस 13y 131 माइनस 18y, इधर ले आइए इसको,
तो 13y माइनस रख क्या जाएगा प्लस, तो 13y प्लस 18y बराबर 131 माइनस 96। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं अभी और, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 5y, यहाँ घटा लीजिए, देखिए हाँ ठीक है, यहाँ पे यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या होगा 5, और यहाँ पे बच जाएगा कितना 13 में तो दीजिए 12 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा मेरे पास 3, तो यहाँ से जब हम डिवाइड करेंगे तो होगा 7, यानी y का मान कितना हो गया 7, यानी वो जो कार है ना उसका किराया हमको पर किलोमीटर कितना देना है, 7 रुपया देना है। अब क्या करेंगे, हम x का निकाल लेते हैं, कैसे रख के निकाल लीजिए, तो समीकरण 3 बेहतर है 3 से, यानी x बराबर 96 माइनस 13y रख दीजिए, 96 माइनस 13 इंटू 7। अब 13 पहाड़ा को कितना बार पढ़ देना आपको 7 बार, तो 13 सती कितने में हो, तो इससे बढ़ जाइए आगे, यहाँ से x का वैल्यू कितना मिलेगा 5, यानी फिक्स उसका किराया था 5 रुपया, और आदमी को आपको भेजना कितना था, तो भेजना आपको यहाँ से कितना है, तो 25 किलोमीटर। तो आइए 25 किलोमीटर का किराया, 25 किलोमीटर का किराया, तो वो क्या होगा आपका, होगा x प्लस 25y, x का मान कितना 5, यहाँ 25 गुना इसका मान कितना 7, आइए 5 प्लस, देखिए 7 पचे 35 का 5, बाकी कितना 3, और 7 दूनी 14 3 17, यहाँ जोड़ दीजिए, उसको 180 रुपया देना होगा, किसके लिए, तो 25 किलोमीटर के लिए। अब आइए एक सवाल और, तो चलिए देखिए ये सवाल है कि 2 अंकों की संख्या, क्या चर्चा हुआ, 2 अंकों की संख्या। आइए हम आपको फिर से बताते हैं सब कुछ। तो जैसे मान लीजिए कि 96 आपके 2 अंकों की संख्या, इसको आप कैसे एक्सपेंड करते हैं, तो 9 इसके बाद एक डिजिट है यानी एक अंक है, तो कितना देते हैं हम लोग, एक 0 देते हैं, फिर प्लस 6 लिखते हैं। इसको और एक्सपेंड करें तो कैसे लिख सकते हैं, तो 9 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1, यानी हम क्या देखें, जो इकाई अंक है और दहाई अंक है, 6 क्या है आपका इकाई अंक है और 9 क्या आपका दहाई अंक है, तो संख्या जो बनता है उसमें क्या होता है, संख्या बनाने क्रम में क्या होता है कि दहाई अंक में 10 से गुना, दहाई अंक में 10 से गुना और इकाई अंक में 1 से गुना किया जाता है। ध्यान से फिर से सुनिएगा, हमें यदि 2 अंकों की संख्या ज्ञात करनी हो और अंक हमको पता है, तब हम लोग संख्या कैसे बनाते हैं, तो दहाई अंक में 10 से गुना और इकाई अंक में 1 से गुना करके दोनों क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं, तो उससे 2 अंकों की संख्या बन जाती है। तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं। सॉल्यूशन, माना कि 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक x एवं दहाई अंक y है। ध्यान दीजिए, हम क्या किए, तो ये जो 2 अंकों की संख्या थी उस 2 अंकों की संख्या को नहीं माने हम, बल्कि हम उस 2 अंकों की संख्या के इकाई और दहाई अंक को मान लिए। हमेशा आपको प्रॉब्लम में बस यही ध्यान रखना है कि इस चीज को हम किसके मदद से बनाएंगे, यानी हम जिसके भी मदद लेके इस काम को करेंगे हम उसी को मान लेंगे। चलिए इसको पूरा करते हैं। तो इससे पहले हम क्या बनाते हैं, संख्या, तो 2 अंकों की संख्या क्या होगी, तो वो हो जाएगा दहाई अंक में कितना से गुना 10 से प्लस इकाई अंक में कितना से गुना 1 से, अब इसको जोड़ दीजिए, इसीलिए अभिष्ट संख्या बराबर आपका हो जाएगा 10y प्लस x, ये हुआ संख्या। अब क्या करते हैं हम लोग, तो प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए, तो शुरुआत कीजिए प्रश्न से। तो ध्यान दीजिए, पहला क्या बोलता है, 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुने से 3 जाता है, यानी 2 अंकों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, 2 अंकों की संख्या क्या आपका, तो 10y प्लस x। सवाल कर रहा है 2 अंकों की संख्या, लिख दिए 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग। संख्या का अंक क्या है,
तो संख्या का अंक है x और y। संख्या का अंक क्या है? x और y। अंकों का योग मतलब क्या होगा? x प्लस y, 4 गुना, यानी 4 से गुना कर देंगे उसमें। और कहता है 3 ज्यादा, ज्यादा कहता है तो प्लस कर देंगे और कम कहता है तो घटा देते हैं। यानी कहता है दो अंकों की जो संख्या है, अंकों के योग यानी x प्लस y, अंकों के योग का 4 गुना से 3 ज्यादा है। कर दीजिए इसको, तो ये हो गया आपका 10y प्लस x इक्वल्स टू 4x प्लस 4y प्लस 3। अब एक तरफ ट्रांसफर कर लीजिए सबको, सब इधर ले आइए, तो -3 4x प्लस 4y माइनस 10y माइनस x। यहाँ से बढ़ा लीजिए इसको आगे, 4 में एक x जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ 10 में तो यहाँ कितना होगा 10। देखिए यहाँ 4y 10 में घटाएगा 6 बच जाएगा, इधर -3 था, संयोग से -3 कॉमन भी है, तो निकाल दीजिए x माइनस 2y इज इक्वल टू -3। उधर भेज दीजिए तो कट जाएगा उसको, तो काट के कितना देगा 1, तो इससे मिल जाएगा -1। ये हो गया मेरा समीकरण ए। यानी हम क्या देखे कि जब हम पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमको एक इक्वेशन मिलता है, इसमें क्या मिलता है x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। अब हम क्या करेंगे, तो हम इसके दूसरे स्टेप को पढ़ेंगे। अब देखते हैं इसका दूसरा स्टेप क्या है। ध्यान देना आपको क्या करना है, इसके दूसरे स्टेप पे ध्यान देना है, इसका दूसरा स्टेप क्या है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए दूसरा स्टेप है कि यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, ध्यान देना आपको अंक नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है आपसे संख्या। यदि आप संख्या में क्या करते हैं 18 जोड़ देते हैं, संख्या क्या आपका 10y प्लस x, संख्या जो है वह क्या आपका तो 10y प्लस x। यानी अगर हम संख्या में 10 जोड़ दें, अब जो प्रश्न कर रहा है वो क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा, तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। यदि संख्या में पुनः कहता कि यदि संख्या में क्या किया जाए 18 जोड़ दिया जाए, संख्या कितना था मेरा, तो 10y प्लस x, इसमें क्या करना आपको 18 जोड़ देना है, तो अंक पलट जाएगा। मतलब जहाँ x है वहाँ y आ जाएगा, जहाँ y है वहाँ x आ जाएगा। इसके अंक को पलट दीजिए तो हो जाएगा 10x प्लस 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ y था वहाँ x आ गया, जहाँ x है वहाँ y आ गया। अब आपको क्या करना है, तो इसको सॉल्व करना है, तो आइए कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा 10y प्लस x प्लस 18 इज इक्वल टू 10x प्लस 1, सब उधर ट्रांसफर कर दीजिए, और 18 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x। फिर बढ़ाइए इसको आगे, यहाँ से घट के बचेगा 9x माइनस 9y इक्वल टू 18। फिर 9 कॉमन करके काट दीजिए उसका, x माइनस 1 कितना होगा 9 दूनी 18। तो ये हो गया मेरा दूसरा समीकरण। अब क्या करते हैं हम, तो दोनों से सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेते हैं, किसका x और y का। आइए निकाल देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, खुद पता चल जाएगा सब कुछ। तो ध्यान दीजिए मेरा पहला समीकरण था x माइनस 2y बराबर -1, x माइनस y बराबर 2, घटा दिए तो कट जाएगा x, घटा दिए x कट गया तो हो गया कितना माइनस y इज इक्वल टू -3, जिससे y का वैल्यू कितना हो गया 3। अब इस x का मान निकाल लीजिए, तो x माइनस y इक्वल टू 2, जिससे x माइनस 3 बराबर 2, जिसके कारण x बराबर 2 प्लस 3, यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा 5। अब हमको क्या करना है, तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। संख्या क्या था मेरा, तो 10y प्लस x। ध्यान दीजिएगा हम क्या किए, दोनों को जोड़ दिए, जैसे दोनों जोड़े तो देखिए ये क्या हो गया घटाए, हम ये दोनों क्या किए घटाए, घटा x x कैंसिल हो गया, यहाँ बचा -1 इक्वल टू -3। इससे y का वैल्यू कितना मिला हमको 3 मिला। फिर हम इसमें y का वैल्यू रख दिए, रखने से हम जब सॉल्व किया कितना मिला 5। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम बनाने कहा गया था उसमें कहा गया था संख्या ज्ञात करने के लिए। संख्या क्या था मेरा 10y प्लस x। अब रख दीजिए यहाँ पे y का मान 3 और x का मान कितना 5, तो 10 तिहाई 30 और प्लस 5, यानी हमारा जो 2 अंक की संख्या हो गई वो कितनी है, तो वो 35 है। अब आज के वीडियो में यहीं तक, फिर हम अगले क्लास मिलेंगे आपके फिर नए सवाल के साथ।